Hello, my lovely students. Welcome to my class, and I'm your English teacher. I hope you all are well. And in this class, we will be learning about an interesting topic. It is am, are. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे कि is, am, are इन तीन वर्ड्स का हम कहाँ यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाने में ये किस तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप देख रहे हो कि is, am, are का हम देखेंगे कि यहाँ पर यूज कहाँ होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, राइट? We need the help of some words to complete the sentences. हमें इसकी जरूरत sentences को complete करने के लिए होती है. First need is to complete the sentence. What is the second need? We use it when the sentence begins with he, she, it, name, this and that. So कहाँ यूज होता है? जब भी हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं, जब भी प्रोनाउंस का यूज होता है तो इज, एम, और का भी यूज हम करते हैं, राइट? ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर प्लेयर्स, ठीक है? और कोई भी नेम, सुमन इज, तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो ही, शी, इट, दे, कोई भी नेम, यू, वी, सो इन सब प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम सीखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में, कि आप कहाँ और किस तरीके से इज, एम, आर का यूज कर सकते हो, राइट? चलो, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। when we talk about one naming word, we use is when we talk about a naming word. हम is का यूज कहाँ करते हैं? जब भी हम किसी नेमिंग वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेमिंग वर्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डू यू रिमेम्बर? नेमिंग वर्ड को हम बोलते हैं नाउन्स। हमने सीखा था ना, वी हैव लर्न्ड टुगेदर कि किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। तो मतलब हम इज, एम, आर का यूज कहाँ कर सकते हैं? किसी नाउन के साथ कर सकते हैं, और हम किसी प्रोनाउन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, राइट? अब आप देखो यहाँ पे रवि क्या है? रवि एक नेमिंग वर्ड है, ओके? रवि एक नाउन है, कोमल भी एक नाउन है, रानिया भी एक नाउन है, मोहित भी एक नाउन है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? नाउन है। और इन सब वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। अच्छा, अब फोकस करना है कि हम तीनों का यूज मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग कैसे यूज करते हैं, ठीक है? चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। बहुत आसान है। हमें पता है, हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है ना मेरे प्यारे बच्चों? हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, इज, एम, आर। एक चीज हमेशा याद रखो, जो एम होता है ना, मैं आपको बहुत ही एकदम इजी तरीके से बताऊंगी कि हम एम का यूज कहाँ करते हैं और किस तरीके से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं, ठीक है? तो जो एम है, एम का हमेशा यूज, ऑलवेज रिमेंबर, आई के साथ ही होता है बस। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। इजी, हमने एम हटा दिया क्योंकि आई एम, वी एम तो हो नहीं सकता, शी एम नहीं, ही एम नहीं, दे एम रॉन्ग, वी कांट टेक दिस। सो हम पहली ट्रिक से याद करेंगे कि एम और आई सिर्फ ये दोनों ही साथ में यूज होते हैं। आई एम, आई इज, नो, आई आर, नो, सो आई एम, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और ये अलग अलग यूज नहीं होते, सिर्फ दोनों साथ में यूज होते हैं। तो हमेशा एम किसके साथ यूज होता है? ऑलवेज आई के साथ, बस भूल जाओ बाकी सब कुछ। अब हम फोकस करेंगे इज और आर पे, ठीक है? तो कहाँ इज यूज होता है, कहाँ आर यूज होता है, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है? चलो, आपने पहले ये याद रखना है कि हम जो है एम का यूज किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, ठीक है? अब इधर देखो आप, इज का मतलब होता है जब हम ये किसी सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। एस साउंड आ रहा है, आपने ऐसे याद रखना है। ही
आप लिख लो फटाफट ये कि आई और एम एक साथ यूज होते हैं. राइट इट टुगेदर क्विकली. ओके, अब हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है. देखो इज, एंड में क्या आ रहा है, एस, ऐसे याद रखो. और मीन्स सिंगुलर, तो जो भी सिंगुलर होता है ना तो उसके साथ हमेशा इज लगता है. इजी ट्रिक देख सकते हो आप यहाँ पे, एस एस इज सिंगुलर, तो सेम सेम साउंड है. इज जो है एस से खत्म हो रहा है और सिंगुलर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इज. ओके, शी इज, शी एक लड़की के लिए यूज होता है. शी किसके लिए यूज होता है, एक लड़की के लिए. ही भी एक लड़के के लिए यूज होता है. ठीक है, और इट भी एक नॉन लिविंग चीज के लिए, स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है. याद है हमने पढ़ा था ये भी कि स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए भी, छोटे छोटे जानवरों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. राइट, ही शी इट. कोई भी नाम, एनी नेम. अगर मैं बोलूं सुमन, रिया, अब ये नाम सुमन एक ही लड़की का नाम है. राइट, एक ही लड़की होगी वो. जस्ट लाइक मेरा नाम रिया है या मेरा नाम सुमन है, तो मैं तो एक ही हूँ इस पूरे वर्ल्ड में. मेरे जैसा कोई दूसरा तो नहीं होगा. ना ही उसकी वॉइस हो सकती है, ना ही उसका डीएनए हो सकता है, ना ही उसके फेस हो सकता है. नाम सेम हो सकता है बट जो पर्सन है वो तो एक ही है ना. तो ये नेम मतलब वन. हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. कोई लड़का है जिसका नाम जेम्स है, वो भी एक ही पर्सन है. तो मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड के साथ भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है ना. चलो, तो क्या हो गया, ही, शी, ही, इट, एनी नेम. तो हम इन चार चीजों के साथ, और एनी सिंगुलर, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ भी हम इसका ही यूज करते हैं. तो आपको इस तरीके से याद रखना है. राइट, इज सिंगुलर. देखो ध्यान से, शी क्या है, सिंगुलर है वन के लिए, तो हम शी इज. ही क्या है, एक बारी और सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब वन पर्सन, ही इज. इट भी किसी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, इट भी किसी एक स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल के लिए. एक की बात हो रही है, इट इज. एनी नेम, ज्योति. ज्योति एक गर्ल है. राइट, एक ही गर्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो वन मीन्स सिंगुलर मीन्स एस इज. ऐसे याद करने की कोशिश करो. ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, अ सिंगुलर नाउन, कोई भी नाउन. अ चेयर इज, दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल. दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल. दिस रूम इज, एक ही तो रूम है, रूम्स, तो वहां पर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूम्स की बात हो रही है. जब भी हम एक नाउन की बात करते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है. ठीक है, चलो अब इस पे फोकस करते हैं. हाँ, आप फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लो कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना. मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ कि किस तरीके से हमें याद करना है. आपने एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से. हम एक टेबल बनाकर याद करते हैं. आप एक ऐसे टेबल बनाओ और इस टेबल पे आप यहां पर लिखो इज और एक जगह लिखो आर, क्योंकि एम का यूज कहां होता है, क्विकली टेल मी. एम का यूज होता है सिर्फ आई के साथ, तो हमें उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है. आई एम, हमें मेन याद करना है इज और आर. तो अब यहाँ पे आपने इज लिखा और यहाँ पे आपने आर लिखा. फटाफट से एक टेबल ऐसे जल्दी से बना लो अपनी नोटबुक में. और अब इधर देखते हैं, इज के लिए हम यहां पे लिखेंगे ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो आप फटाफट लिखो 1 2 3 4 5. इन 5
सिंगुलर नाउन भी एक ही बात होती है। सिंगुलर नाउन आप उसको या तो नेमिंग वर्ड बोलो या आप उसको नाउन बोलो, तो हम नेमिंग वर्ड से इसको करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हमें 4 चीजों का ध्यान देना होता है, ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ हमेशा इज लगता है। अब आर किसके साथ लगेगा, अभी हम उसको सीखेंगे, राइट। चलो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट सेक्शन। when we talk about ourselves, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, I am, देखो हमेशा हर जगह I लगा हुआ है, I am fond of chocolates। क्या आपको भी चॉकलेट्स पसंद है, राइट? आप ये तो नहीं बोलते I is fond of chocolates, okay? Would you like to have this one? Okay, I am fond of chocolates। मुझे चॉकलेट्स का बहुत शौक है। fond मतलब किसी भी चीज का शौक होना, ठीक है। तो मुझे चॉकलेट्स का बहुत शौक है। I am getting bored, मैं बोर हो रहा हूं। I am swimming, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं। तो मतलब जब भी आप देखोगे ing लग रहा है या आप कोई भी चीज बता रहे हो जहां पर भी आपको दिख रहा है I और वहां पर कोई एक्शन हो रहा है, उसको उसके साथ हम हमेशा am लगाएंगे। I am getting bored, मैं बोर हो रही हूं। I am swimming, मैं तैर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, am का यूज करेंगे। ओके, नाउ वी यूज आर, हम आर का कब यूज करते हैं, चलो अब फटाफट से सीखते हैं कि हम आर का कहाँ यूज कर सकते हैं। वी यूज आर व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेमिंग वर्ड दैट इज मोर देन वन, जो एक से ज्यादा होते हैं वहां पर हम आर का यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम नेमिंग वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन नेमिंग वर्ड्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो क्वांटिटी में कितना है, एक है या एक से ज्यादा है ना। पेन, पेन जो मैं बोलूं पेन, पेन क्या है, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं पेन्स मतलब बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे पेन्स, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको उसको सीखना है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन पेन इज, पेन्स आर। देखो क्या चेंज दिखा इसमें, एक पेन है तो इज, बहुत सारे पेन्स है तो आर। ओके, नाउ लेट्स लर्न मोर। चॉकलेट, चॉकलेट पसंद है आप सबको, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। चॉकलेट, एक चॉकलेट है, ओ एक चॉकलेट। अब मैं बोलूं चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स, तो यहाँ पर चॉकलेट आर क्या होगा, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स है और चॉकलेट्स के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चॉकलेट्स मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। चलो हम फटाफट उस टेबल पर चलते हैं जो हमने टेबल बनाई है। अच्छा पहले हम यहाँ पे देखते हैं सुधीर एंड दीपक। अब सुधीर एंड दीपक, 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सुधीर और दीपक, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। द फ्रूट्स, फ्रूट इज, फ्रूट्स आर, बहुत सारे फ्रूट्स हैं इस बास्केट में। आप फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए, ठीक है। यू मस्ट ईट पाइनएप्पल, बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में नाउन्स है ना, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ओके। सो ऑरेंजेस, ये सब आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये सारे क्या है, ये फ्रूट्स हैं, एक से ज्यादा फ्रूट्स, एक नहीं बहुत सारे फ्रूट्स। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितलियां, बटरफ्लाई तितली, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, आर, बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग, ठीक है। चलो नाउ अब आप फटाफट से इस टेबल को फिल कर देते हैं हम कि हम कहाँ कहाँ पर आर का यूज करेंगे। जल्दी जल्दी आप वापस जाओ जहां पर आपने आर लगाया है, जहां पर आपने ये टेबल बनाई है, फटाफट से आप वहां पर जाओ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर का यूज हम कहाँ करेंगे, वी
you, we, you, they, or more than one naming words. More than one naming word. Naming words. तो यहां पर भी हम आर का यूज करेंगे, ठीक है? चलो, now let's focus on some important questions that we must solve. क्योंकि हमने यूज तो सीख लिया कि इज, एम और आर का यूज हमें कहाँ करना है. अब हम क्विकली से इनको सॉल्व करके पता लगाएंगे कि हमें कब कहाँ पे फिल करना चाहिए, ठीक है? चलो, रवि एंड सैमी. रवि 1, सैमी 2. तो यहाँ पर क्या हो गए? 2 लोग हो गए. जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम इज लगाते हैं और आर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? इज और आर. आर, we put R. Ravi and Sammy are flying kites. I के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? Am. I am happy. मैं बहुत खुश हूं. There 2 boxes, not 1, 2. तो 1 मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब is. 2 मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब आर. ऐसे याद करो, ठीक है? 1 मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब इस, एस आ रहा है. 2 मतलब प्लूरल, प्लूरल मीन्स आर. तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? देयर आर 2 boxes. क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बॉक्सेस है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? हमने लगाया आर. चलो, मिस्टर अग्रवाल डॉक्टर. मिस्टर अग्रवाल, यहाँ पर एक इंसान की बात हो रही है जो क्या है? एक डॉक्टर है, राइट? तो एक इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज 1. आपको क्वेश्चन 5th और 6th खुद रिकॉग्नाइज करना है कि हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए. मैं आपको नाउन बताती हूँ और आपने बताना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट? ओके, ये तो प्रोनाउन है. आई के साथ हम क्या लगाते हैं? क्विकली. आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आपने खुद बताना और लिखना है. सुनैना सिंगिंग. सुनैना 1 गर्ल. सुनैना यहाँ पर नेमिंग वर्ड है और सिर्फ 1 नेमिंग वर्ड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा ये भी आपने मुझे बताना है. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक करना है. अ काउ इज एन एनिमल. तो काउ इज सही है. यस, अ काउ एक गाय. तो एक के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा. एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स, मोर देन 1. तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? आर. वाओ, दिस इज करेक्ट. बहुत सारे एलिफेंट्स, राइट? हैव यू एवर सीन एलिफेंट्स? क्या आपने कभी एलिफेंट देखा है या कभी आपने एलिफेंट की सवारी करी है? बहुत मजा आता है. ओके, निशा एंड दिशा. कितने नेमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर? निशा एंड दिशा 2 नेमिंग वर्ड्स हैं. तो जब 2 नेमिंग वर्ड्स होता है तो हम आर का यूज करते हैं. ओ वाओ, ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, चलो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपने 4th, 5th, 6th आपने खुद ट्राई करना है कि क्या यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, क्विकली टेल मी क्या आना चाहिए. अब हमें यहाँ पर ड्रैगी की मदद करनी है. ये जो ड्रैगी है ये बहुत परेशान है. क्यों परेशान है माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज इसको इज एम आर नहीं आता, लेकिन हमें तो आता है और हम इसकी हेल्प कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है? हेल्प ड्रैगी टू राइट अ लेटर. हमें इज एम आर का सही यूज करना है और हमें इसको फिल करना है. ठीक है, चलो मैं आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स करके बताऊंगी और बाकी आपने ड्रैगी की हेल्प करनी है. ठीक है, यू मस्ट हेल्प ड्रैगी. ओके, चलो. फर्स्ट इज सेइंग आई डैश ड्रैगी. तो आई के साथ क्या लगता है? हमेशा आई के साथ हमेशा एम लगता है ना? चलो हम एम लगा देते हैं. हम ड्रैगी की हेल्प कर रहे हैं और हम यहाँ पे ड्रैगी को बताते हैं कि ड्रैगी हमेशा आई के साथ क्या आता है? एम आता है. वाओ, ओके. आई, फिर दोबारा से आई आ गया. आई के साथ एम. माय ब्रदर, मेरा भाई. एक ब्रदर, ब्रदर. अगर ब्रदर्स होता
तो ड्रैगी जब भी ब्रदर होता है विदाउट एस तो हमेशा सिंगुलर होता है वो, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है। अगर ब्रदर्स है तो वो प्लूरल है और उसके साथ आर लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माई ब्रदर इज पोली। ही, हमने फटाफट हम रिवाइज करते हैं कि ही में क्या लगता है ही के साथ। आपने जो टेबल बनाई थी, क्विकली फटाफट जाओ और देखो टेबल में क्या लिखा है। ओके, ही हमेशा इसके साथ लगता है क्योंकि ही मतलब वन। ठीक है, तो अब हम जाएंगे, अब हम ड्रैगी को बताएंगे कि ड्रैगी यहां पर हम लगाएंगे, माय डियर ड्रैगी, हम यहाँ पर इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि ही के साथ हमेशा इज लगता है। ठीक है, अब आपने 3 लाइंस आपने ड्रैगी की मदद करनी है और उसको बताना है, ठीक है, कि कब क्या लगेगा। ओके, so thank you so much my lovely students for watching this video. Thank you and bye bye.